पानी की तरह बहता पसीना, बदन का हर हिस्सा रुक जाने को तैयार और आंखों के आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। ऐसी हालत में आप एक कदम भी आगे बढ़ाना नहीं चाहोगे। जी हाँ, पर भारत की फोर्स हर दिन इन सब के बावजूद 100 किलोमीटर भागती है। अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो उसकी वजह है सरहद और देश के लिए कुर्बान होने वाले जवान, जिनकी हिम्मत ही नहीं बल्कि शरीर भी फौलाद का होता है। लेकिन अपने शरीर को फौलादी हथियार बनाने के लिए हमारे जवान किस हद तक जाते हैं, ऐसी कौन कौन सी ट्रेनिंग को वे अंजाम देते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। और क्या सच में पाकिस्तान के पास भी भारत के इन जवानों को टक्कर देने वाली फोर्स है? वेल, जाने के लिए चलिए शुरू करते हैं। रेगिस्तान में जितना बिच्छू ताकतवर होता है उतना ही बल हमारे पैरा कमांडो वाले भी रखते हैं। ऐसा कैसे, आइए जानते हैं। इन कमांडोज को अपना पड़ाव पूरा करने पर मैरून कैप का खिताब हासिल होता है, लेकिन इस टोपी को पाने के लिए उन्हें 36 घंटे की तूफानी ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, जिसमें इन कमांडोज को 30 किलो का बार उठाकर लगातार 10 किलोमीटर तक चलना होता है। इसके बाद उन्हें अपने एक साथी को कंधे पर उठाकर भी चलना पड़ता है। बस इतना ही नहीं, पैरा कमांडोज को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब जब ये बार उठाने का सिलसिला खत्म होता है तो उसके बाद उन्हें ठंडे तालाब में डुबकी लगानी पड़ती है। इतना होने के बाद भी कमांडो थक हार के बेस पर पहुंचते हैं, तब उनके सामने 100 किलोमीटर तक भागते रहने का सबसे कठिन टास्क रखा जाता है। लेकिन फिर आता है टास्क का आखिरी पड़ाव, जिसमें कमांडो को वाइन दी जाती है। ये सुनकर खुश मत हो जाना, क्योंकि वाइन पीने के बाद कमांडोज को वाइन का ग्लास अपने दांतों से तोड़ना होता है। जी हाँ, जैसे ही ग्लास टूट जाता है कमांडो को मैरून कैप का हक दिया जाता है। और आज भारत में इतनी ही फुर्तीली एक समुद्री टुकड़ी भी है जिसका नाम है मार्कोस कमांडो, जिन्होंने 26/11 में हुए मुंबई अटैक पर अपना जलवा दिखाया था। और ऐसे ही कई मिशन में वह हिस्सा लेते रहते हैं। मगर जब बात आती है मार्कोस कमांडो बनने की तो 1000 में से सिर्फ एक को ही चुना जाता है, जिसके लिए 2 व 2.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आइए इस ट्रेनिंग को 4 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहला है 3 दिन की कड़ी मेहनत करना और अपने प्रज्वल को दिखाना। दूसरा है 5 हफ्तों का हेल वीक। कहा जाता है कि मिलिट्री में सबसे खतरनाक होता है और मार्कोस ट्रेनिंग में ये गंदे कीचड़ में रेंगना, थके हुए शरीर के साथ आगे प्रैक्टिस करना और हर किस्म का बार उठाना जैसी एक्सरसाइज होती है। और जब एक कमांडो इसे पार करता है तो उसे 3 पड़ाव पार करने के लिए आसमान में ले जाया जाता है और वहां उसकी हवाई प्रैक्टिस शुरू होती है। इसमें उसे सिर्फ 8 सेकंड में अपना पैराशूट खोलना होता है। लेकिन जब एक जवान प्रोबेशन पीरियड में आ जाता है तो उसे फिर बाकी के सारे कोर्सेज पार करके 4था पड़ाव पूरा करना पड़ता है, जिसमें इनके जैसी एक और ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग होती है नेवी सील की, यानी वह फोर्स जिसने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा था। पर इस फोर्स में भर्ती होना बच्चों का खेल नहीं है। अगर कोई नेवी सील बनना चाहे तो ट्रेनिंग से पहले आती हैं 2 शर्तें। पहली, उम्र 28 या उससे कम होनी चाहिए और दूसरी है तेज नजरें। अगर ये पूरी हुई तो शुरू होगी नेवी सील की 2 महीने की प्री ट्रेनिंग और 2 महीनों की ट्रेनिंग पास करने के बाद शुरू होगी असली नेवी सील की ट्रेनिंग। बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम पर इस सारी ट्रेनिंग में सबसे बुरा है हेल वीक। जी हाँ, पहले दिन की बात करें तो पहले दिन में 100 पुशअप्स, रनिंग पुलअप्स और एक्सरसाइज होती है। और इसी तरह अगले दिन यानी कि डे 2 की बात करें तो 68 किलो व्यक्ति के साथ ट्रेनिंग करवाई जाती है। डे 3 में 100 मीटर राफ्टिंग और पत्थरों पर सही सलामत उतरना पड़ता है। इसी तरह डे 4 में 12 घंटों की बोट रेस होती है। डे 5 में इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर से बचकर हर हालत में सरवाइव करना पड़ता है। और डे 6 में 120 किलो के बोझ को सर पर उठाकर भागना पड़ता है। हेल वीक में सिर्फ 2 चीजें रेगुलर होती हैं। एक, हर दिन सिर्फ 4 घंटे की नींद और हर 6 घंटे में जिंदा रहने जितना खाना खाना। और इसके बाद इंटरमीडिएट ट्रेनिंग और कई महीनों की ट्रेनिंग करने के बाद ही एक सोल्जर नेवी सील बन पाता है। और ऐसी ही डेडिकेशन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी दिखाते हैं, जहां
वे दिन रात हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खड़े होते हैं। मगर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से, जिनका परिचय 2 हिस्सों में बनता है। पहला है आर्मी से 3 साल की ट्रेनिंग देना और दूसरा है 50 से 70 हजार गोलियां चलाना। जी हाँ, इतनी गोलियां तो कोई साधारण जवान भी इस्तेमाल नहीं करता। मगर ट्रेनिंग के दौरान हर एनएसजी कैंडिडेट को शूटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और शायद इसीलिए ऐसी घातक परिस्थितियों का सामना आज 20% लोग ही कर पाते हैं। पर क्या ऐसा ही हाल पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी का भी है? ये नारे लगाते देख शायद ये पाकिस्तान की डेडलिस्ट फोर्स हो और लोग इनका मुकाबला इंडिया के मार्कोस और पैरा कमांडो से करते हैं। एक एसएसजी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले चाहिए 2 साल का मिलिट्री एक्सपीरियंस और अगर आपके पास ये है तभी आप 9 महीनों का एसएसजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हैंड टू हैंड कॉम्बैट फिजिकल फिटनेस और मेंटल एटीट्यूड ट्रेनिंग होगी, जिससे वे आगे जाकर स्पेशल ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, अनकन्वेंशनल वारफेयर को अंजाम दे सके। हालांकि ट्रेनिंग की डिटेल में बात करें तो इनके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे उठकर पीटी से शुरू होती है, जिसके बाद 6 से 7 किलोमीटर रनिंग, लॉक ट्रेनिंग, बोट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज के बाद ये समंदर में 20 किलोमीटर स्विमिंग करते हैं। और ट्रेनिंग में फलों के अलावा मछली, केंकड़ा, मुर्गी, इन्हें जो खाने को मिले वे खाकर सरवाइव करते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान वे कई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पूरी करते हैं। अब ऐसी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद अंदाजा तो आपको हो गया होगा, पर जितनी सच्ची इनकी पावर है उतना ही सच ये भी है कि आज तक जब भी इनका और इंडिया के फोर्सेस का सामना हुआ है, इनकी हार ही हुई है। आज हमने आपको इंडिया ही नहीं बल्कि यूएस से लेकर रशिया और पाकिस्तान तक के डेडलिस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया। अब बारी है आपकी हमें ये बताना है कि इन सभी फोर्सेस में आपको सबसे बेहतर फोर्स कौन सी लगी और अगर आपको मौका मिले किसी भी फोर्स को ज्वाइन करने का तो आप कौन सी फोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।